हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमने हमारा सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स। और तो इस वाले क्वेश्चन में हमें चॉइस भी गिवन है, तो हम चाहे तो अपना फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। फेस वैल्यू ₹100 एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम मतलब पता नहीं कि किस प्रीमियम पर, किस रेट पर। एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। और हमने रिडीम कैसे करना है? 10% प्रीमियम पर। इशू भी प्रीमियम पर किया बट हमें रेट पता नहीं। रिडीम कैसे किए? 10% प्रीमियम पर। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब हमने क्या किया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ किया, तो क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वॉज डेबिटेड विद ₹2 लाख। हमने क्या किया? जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था उसको 2 लाख रुपीज से डेबिट किया। तो एट वट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर वर इशूड, हमें क्या बताना है कि हमने जो डिबेंचर इशू किए थे वो किस रेट पर किए थे, प्रीमियम का रेट बताना है। तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? दैट 50,000 डिबेंचर्स, कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए? 50,000। 8% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू कितनी है? 100 ईच। इशू कैसे किए? इशू एट प्रीमियम, बट हमें प्रीमियम का रेट है वो पता नहीं। हमने क्या कर लिया? सपोज एक्स। और हमने क्या किया? रिडीम भी कैसे किया? प्रीमियम पर। रिडीम एट प्रीमियम किस रेट पर किया? 20%। तो 20% मतलब कितने रुपीज? 100 का 20% 20 रुपीज। हमने क्या किया? प्रीमियम का रेट अज्यूम कर लिया एक्स% रेट पर इशू किया, तो मतलब कितना हो गया? 100 का X% X रुपीज। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जब हमने अपने जो लॉस है उसको राइट ऑफ किया था, तो हमने क्या किया? जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कितने अमाउंट से डेबिट किया था? 2 लाख रुपीज से। हमने 2 लाख रुपीज से डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस को। जब भी हम क्या करते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या है यूटिलाइजेशन का? सबसे पहले हम कहाँ से यूज़ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। उसके बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो फिर हम कहाँ से यूज़ करते हैं? कैपिटल रिजर्व से। और फिर अगर कैपिटल रिजर्व भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पास। तो हमें क्या गिवन है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लाख रुपीज़ है वो यूटिलाइज कर लिए राइट ऑफ करने के लिए। तो इट मीन्स कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पूरा अमाउंट है जो वो यूज़ कर लिया होगा। और कैपिटल रिजर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि निल बैलेंस। हमने क्या किया था? इशू प्रीमियम पर किया था, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे आए होंगे। कितने? 50,000 डिवेंचर इशू किए थे। हमने एज्यूम किया कि हमने एक्स रेट से इशू किए, तो कितना प्रीमियम आया होगा? 50,000 इंटू एक्स मतलब 50,000 एक्स रुपीज। अब हमने यूज कितने किए? 50,000 एक्स रुपीज प्लस 2 लाख रुपीज। हमने टोटल कितने पैसे यूज किए? टोटल यूटिलाइजेशन कितने किए? टोटल यूज 50,000 एक्स प्लस 2 लाख रुपीज। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो लॉस है वो कितना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है? हमने कैसे किया? प्रीमियम पर रिडीम किए। तो सॉरी, हमने यहाँ रिडीम कैसे करने थे? वी हैव टू रिडीम द डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। हमें रिडीम कितने पे करने थे? 10% पर। तो 10% प्रीमियम पर, तो मतलब 100 रुपीज का 10%, 10 रुपी प्रीमियम पर डिबेंचर हमें कितने देने हैं? 10 रुपीज। तो एक्चुअली में हमारा टोटल लॉस ऑन इशू कितना होगा? 50,000 इंटू 10, तो कितना होगा? 5 लाख रुपीज का। एक्चुअली हमारा लॉस कितना हुआ? 5 लाख रुपीज। हमने यूज कितने किए? 50,000 एक्स प्लस 2 लाख। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या है? इक्वल।
तो इसका मतलब क्या है, 50,000 x प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। तो 50,000 x विल बी 5 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो गया, 3 लाख रुपीज। एंड x विल बी 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो कितना आ गया, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x क्या है, हमने क्या एज्यूम किया था, प्रीमियम का रेट, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, 6%। तो ऑप्शन सी विल बी आर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 6%। And now alternate part that is also related to debentures. So Durga Limited issued 80,000 10% debentures of ₹100 each at certain rate of discount. कितने डिवेंचर्स हैं, 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फेस वैल्यू ₹100। कैसे इशू किए हैं, एट डिस्काउंट, किस रेट पर किए हैं पता नहीं, एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। रिडीम कैसे करने हैं, प्रीमियम पर, कितना, 20%। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इशूइंग दीज डिबेंचर्स वाज 25 लाख रुपीज। हमें क्या गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस इन डिबेंचर्स को इशू करने से पहले कितना, 25 लाख रुपीज। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये जो लॉस है इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के बाद कितना गिवन है, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 5 लाख रुपीज। कितना, 5 लाख रुपीज। 25 इशू करने से पहले था और 5 लाख कब है, लॉस को राइट ऑफ करने के बाद। तो एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिबेंचर्स वर इशूड, हमें क्या बताना है कि हमने ये डिबेंचर किस रेट ऑफ डिस्काउंट पर इशू किए। तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमने कितने डिबेंचर इशू किए, 80,000। कौन से डिबेंचर है, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पर डिबेंचर वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। इशू कैसे किए, हमने इशू कैसे किए, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट किस रेट पर किए हमें पता नहीं, हमने क्या एज्यूम कर लिया, x रेट से हमने डिस्काउंट पर इशू किए। तो कितना हो गया डिस्काउंट, 100 का x% मीन्स x रुपीज। और हमने रिडीम कैसे करने हैं, रिडेम्पशन कैसे करना है, एट प्रीमियम। तो कितना रेट गिवन है प्रीमियम का, 20% प्रीमियम। कैसे गिवन है, 20%। तो 20% गिवन है, तो मतलब कितना रुपीज हो गए, 100 का 20%, 20 रुपीज। हमने क्या किया, इशू भी डिस्काउंट पर किए और रिडीम भी प्रीमियम पर करने हैं। ये तो हमें क्या हो गया, डबल लॉस हो गया। हमें जब पैसे रिसीव हुए तो कितने हुए, कम हुए, क्योंकि हमने डिस्काउंट पर इशू किए। और जब हमने रिडेम्पशन करना है तो ज्यादा पैसे देने हैं, तो हमें तो दोनों ही तरह से लॉस हो गया। तो टोटल लॉस हमें कितना हुआ, टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, 80,000। तो 80,000 पर x रुपीज और कितना हुआ, 80,000 डिबेंचर्स पर 20 रुपीज। ये क्या है कि हमने रिडीम कैसे करना है, प्रीमियम पर, और ये हमने क्या किया, इशू करना है डिस्काउंट पर। तो मतलब टोटल लॉस हमारा कितना हो गया, 80,000 x प्लस 16 लाख रुपीज। ये क्या हो गया हमारा टोटल लॉस। अब हमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसका हमें एग्जिस्टिंग बैलेंस गिवन है। कौन सा बैलेंस गिवन है, एग्जिस्टिंग, बिफोर इशूइंग दिस डिबेंचर। अभी तक हमने ये डिबेंचर इशू नहीं किए। इन डिबेंचर को इशू करने से पहले हमारे पास कितने पैसे थे, हमारे ये वाला जो पिगी बैंक है इसमें हमारे कितने पैसे पड़े थे, 25 लाख रुपीज। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ कर दिया। हमें टोटल लॉस कितना हुआ था, 80,000 x प्लस 16 लाख। तो जब हमने इसको राइट ऑफ कर दिया तो ये राइट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बच गया, बैलेंस आफ्टर राइटिंग ऑफ, कितना गिवन है, कितना बचा, 5 लाख रुपीज। कितना बचा, 5 लाख रुपीज। हमें किस सीक्वेंस में पैसे यूज करने हैं, हमने अभी लास्ट वाले पार्ट में भी किया था। सबसे पहले कहाँ से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। उसके बाद अगर ये सारा खत्म हो जाता है, सारा पैसा यूटिलाइज हो जाता है, हमारा पिगी बैंक है वो खाली हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व से। फिर कैपिटल रिजर्व में से निकालने के बाद भी अगर हमारे सारे पैसे यूज हो गए तो हम कहाँ से लेंगे,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अब यहाँ तो क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से यूज़ करने के बाद भी पैसे बचे हुए हैं, तो इसका मतलब हमें ना तो यहाँ जाने की ज़रूरत और ना यहाँ जाने की ज़रूरत। हमारे तो फर्स्ट वाले स्टेप में ही काम हो गया, हमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही पैसा यूज़ कर लिया। तो कितना पैसा यूज़ किया हमने टोटल, कितना पैसा यूज़ किया, 25 लाख टोटल था, 5 लाख बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमने कितना यूज़ किया, 20 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब हमने कितने पैसे यूज़ किए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, 20 लाख रुपीज़। एक्चुअल में हमें लॉस हुआ कितना था, 80,000 एक्स प्लस 16 लाख। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, दिस इक्वल्स टू दिस। तो इट मीन्स 80,000 एक्स प्लस 16 लाख इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज़। फिर नाउ 80,000 एक्स इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 16 लाख, कितना होगा, 4 लाख रुपीज़। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 कितनी होगी, 5। तो एक्स क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट, क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो इसका मतलब हमने कैसे इशू किए, एट 5% डिस्काउंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर आंसर विल बी ऑप्शन बी।